औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी भी किस्म की मुश्किल आन पड़ी है, कोई भी बड़ा मसला है जो एकदम दरपेश आ गया, अचानक नागहानी आफत कोई भी आपके सामने आ गई है। जैसे कि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और नौकरी पे आपको नोटिस मिल गया है कि जी फलां तारीख से या इस माह के बाद आपने नौकरी पर नहीं आना। मियाँ बीवी में अच्छे भले मामला चल रहे हैं, एकदम बात जो है ना वो खुला तक पहुंच गई है। औरत खुला लेने पर आ गई है या मर्द तलाक देने पर आ गया है। बैरून मुल्क का सफर दरपेश है या बच्चे की शादी आ गई है, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा। किसी पसंद की जगह पर आपने शादी करनी है और बात आगे नहीं बढ़ रही। लड़की या लड़के के घर वाले इस बात के खिलाफ हैं कि जिस जगह पर आपकी शादी ना हो या आपकी शादी के मामला तय है और अचानक कोई इस तरह की गड़बड़ हो गई है कि तमाम मामला बिगड़ गए, अचानक से बिगड़ गए और बात रिश्ता खत्म होने तक आ गई। दोस्तों, इन तमाम मुश्किलात के लिए, इन तमाम हज्जात के लिए सूरह यासीन का एक रात का, जी हाँ, एक रात का अमल है सिर्फ ये। और इंशाअल्लाह अज़ीज इस एक रात के अमल करने के बाद आपको आपका मतलूबा नताइज जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा बफज़ल अल्लाह। करना आपने यूं है कि सबसे पहले आपने इशा की नमाज पढ़नी है। इशा की नमाज से जब आप फारिग हो जाएं तो उसी जान नमाज पर आप बैठ जाएं। अगर आपने इशा की नमाज पढ़ ली है, वक्त थोड़े से देर बाद आप पढ़ना चाहते हैं, कोई और मामला दरपेश है, उनको समेट लें, दोबारा ताज़ा वजू कर लें और अपनी जान नमाज पर बैठ जाएं। जान नमाज पर बैठने के बाद कुरान मजीद आप खोल लें या सूरह यासीन, अगर वैसे आपको जुबानी याद है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अगर याद नहीं है तो सूरह यासीन खोल लें। सूरह यासीन में 7 मुबीनें हैं और ये मुबीन वाला सूरह यासीन का अमल है। दोस्तों, आपने जब सूरह यासीन आपने पढ़ना शुरू कर दी, पहली मुबीन पर आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपने हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील ने व निअमुल मौला व निअमुल नसीर, इस आयत को आपने हस्बुनल्लाहि व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुल नसीर, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह दूसरी मुबीन पर आप 70 मरतबा पढ़ेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, सातों मुबीनों पर आप इस आयत हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील, निअमुल मौला व निअमुल नसीर को 70 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आपने दोबारा सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर देनी और जब आप पहली मुबीन पर पहुंचेंगे तो आपने सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना। और जिस तरतीब से आपने हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील हर मुबीन पर 70 मरतबा पढ़ा था, इसी तरकीब और तरतीब से आप हर आयत पर, हर मुबीन पर सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 70 मरतबा पढ़ते जाएंगे। इसके बजाय 7 मरतबा जब आपने इसको हर मुबीन पर पढ़ लिया, आपने सूरह मुबारक खत्म कर ली, उसके बाद आपने तीसरी मरतबा सूरह यासीन पढ़नी शुरू करनी है और हर मुबीन पर आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आया मुबारका को आपने 70 मरतबा पढ़ना है और 70 मरतबा हर मुबीन पर आपने पढ़ते हुए, जब आप एक मुबीन पर पहुंचे 70 मरतबा, दूसरी पे पहुंचे 70 मरतबा, तीसरी पे पहुंचे 70 मरतबा, चौथी पे 70, पांचवी पे 70, छठी पे 70, सातवीं पे 70, जब आपने सातों मुबीनों पर 70 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया, उसके बाद आप सूरत अपनी मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद आपने 100 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह या सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आप कोई भी इस्तगफार पढ़ सकते हैं, यानी कि 100 मरतबा आपने इस्तगफार पढ़ना है। इसके बाद आपने दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी को आपने 70 मरतबा पढ़ना है।
جب آپ درود ابراہیمی 70 مرتبہ پڑھ لیں دوستو تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی میں چلا جانا ہے، فوراً سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعا مانگے، بار بار مانگے، کم از کم 10 سے 15 منٹ اپنی دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، رو رو کے اٹھیں، سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد ایک دن سے، جس دن رات آپ نے پڑھا، جو صبح دن آئے گا، اس دن سے لے کے اگلے 7 دنوں کے اندر اندر بڑے سے بڑا مقصد آپ کا حل ہو جائے گا۔ ہتھیلی پہ آپ نے سرسوں جمانی ہے، بفضل اللہ جمے گی آپ کی ہتھیلی پر سرسوں، لیکن نیت اور یقین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ یقین رکھیں۔ قرآن مجید کے عملیات ہیں، سورہ یاسین کا یہ مجرب اور متبرک عمل ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو یہ عمل سینے کے راز ہوتے ہیں، ان رازوں کو کوئی افشا نہیں کرتا، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے بلا بخل سب کچھ جو ہے نا وہ تشتز بام کر دیتا ہوں، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے اور میری آخرت میں میری نجات کا سبب بنے۔ دوستو آپ نے جو دعائیں آپ کے کام ہوتے ہیں، جو دعائیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس فقیر کو، اس درویش کو بھی یاد کر لیا کریں کہ اس درویش نے ہمیں یہ عمل دیا تھا، یہ اس کی اجازت دی تھی۔ ہر جائز مقصد کے لیے، ہر بہترین، ہر آپ کے جو مشکل کے لیے، جو قضائے حاجت ہے، اس کے لیے سب کو اجازت عام ہے۔ دوستو آپ کی طرف سے رسپانس بہت کم مل رہا ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ پلیز ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو۔ یہ آپ نے فیور مجھے دینا ہے، میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔